अक्सर हमारे मन में ये आ जाता है कि लोगों और संसार के बीच में रहकर हमारे अंदर वैराग्य आ जाएगा और हमें ये भी लगता है कि सारी चीज़ें छोड़कर हम कहीं दूर चले जाएं और हमें उस वैराग्य मिल जाए, शांति मिल जाए। ऐसा संभव नहीं है। जो हमें लग रहा है हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। आप अपने जीवन में ज़रूर इसको चिंतन मनन कीजिएगा, आपको भी कुछ न कुछ निर्णय निकल ही जाएगा। हमें जो लगता है कि हमें हर चीज़ छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं रहती है कोई वैराग्य के लिए। जैसे एक वैरागी का जीवन होता है, गृहस्थी का जीवन। आप क्या सोचते हैं, गृहस्थी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। आप हर चीज़ छोड़कर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी विकार परेशान नहीं करेंगे, वो अलग तरीके से विकार परेशान करते हैं। लेकिन गृहस्थ में भी रहकर हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वही चीज़ें हमें वैराग्य ले आ देती हैं। कैसे इसको समझते हैं। आपके जीवन में कोई एक बहुत अच्छा रिश्ता है। देखिए, रिश्ता एक बाहर का भी हो सकता है बहुत अच्छा, एक अंदर का। हम एकदम क्लोज रिश्ते को लेके चलते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का और माता पिता का बच्चों के साथ। जीवन में सबसे ज़्यादा क्लोज रिश्ता यही रहता है, जो माता पिता पूरी तरीके से अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं, इमोशनली सारी चीज़ों से निर्भर रहते हैं। इसी तरीके से जो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में हमें लगता है कि वाइफ इमोशनली ज़्यादा निर्भर रहती है हस्बैंड पे। वैसे आप देख लीजिएगा, आपको जो सही लगे वो चीज़ें को चिंतन मनन कीजिएगा। तो हम जिस भी रिश्ते पे बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर डिपेंड है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर वो रिश्ता आपको लगातार हर्ट नहीं कर रहा है तो आपको उसमें वैराग्यता नहीं आ जाएगी? 100% आ जाएगी। कैसे? हम जिस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, हो सकता है वो इमोशनली भी हो, फाइनेंशियली भी हो, आपकी ज़रूरत की भी हो, फिज़िकल नीड्स की भी हो, कोई भी चीज़ों से अगर आप उसकी तरफ पूरी तरह निर्भर हैं, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा और हमें चाहिए कि हम वो हमारे हिसाब से चले। तो उसमें क्या होता है, कंट्राडिक्शन चल रहा होता है। वो भी एक स्वतंत्र मनुष्य है और आप भी स्वतंत्र मनुष्य हैं। आपकी इच्छा है कि वो हमारे हिसाब से चले, हमें सुख दे, और वो अपने ही हिसाब से चलेगा जितना उसके पास बुद्धि विवेक है। तो आपको क्या लगेगा, उसी में आपके अंदर द्वंद्व आएगा कि हम इनको इतना मानते हैं, हम इनके ऊपर इतना निर्भर है और ये मेरा सोचते ही नहीं है, मेरे हिसाब से करते ही नहीं है, हमें वो सुख देते ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा द्वंद्व चलता है। आप पहले उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और भागते भागते जब थक जाते हैं तो अगर है विवेक थोड़ा सा भी आपके अंदर है तो आप बस ये ध्यान देंगे कि हमें अपना कर्तव्य करते जाना है। सामने वाला भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपनी प्रतिक्रिया के लिए, क्रिया के लिए। यहाँ आपके लिए वैराग्य आ गया, आप बिल्कुल एकदम विमुख हो गए। लेकिन हाँ, वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दें। अगर आपने अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ा तो आप ये समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में वैराग्य क्या है। वैराग्य का मतलब ये है कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी उसमें हम बहुत ज़्यादा उसमें भाग नहीं रहे, आसक्ति नहीं है, वो आपको वैराग्यता ले आती है। तो इस तरीके से हमारे गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वैराग्य लाने के लिए पर्याप्त है, बस हम उसको सही तरीके से काम करें। जब आपके अंदर ये भावना आ जाती है कि ठीक है, हमें अपना काम करना है, आप उस व्यक्ति के पीछे जितना इमोशनली भाग रहे थे वो भागना बंद कर देते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं, बहुत शांति से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, जो कर्तव्य मिला है वो कर्तव्य करते हैं और कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, तो ये आपके अंदर आ जाता है। आप ये कभी मत सोचिए कि सारी चीज़ें छोड़कर भागना ही आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वही ही है। आपके गृहस्थ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वैराग्यता ले आ देती हैं और ला ही जाती हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उन्हें हमेशा फ़िक्र रहती है कि हमारा बच्चा खुश रहे, आगे बढ़े, ये। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, जब बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें जवाब देने लगते हैं कि आप मेरा सुख चाहते ही नहीं हैं। अब वो सोचिए कि उस व्यक्ति के अंदर जो माता पिता है कितना द्वंद्व चलेगा, और अगर वो द्वंद्व से जीत गया तो उसके अंदर वैराग्यता अपने आप आ जाती है। तो इसीलिए परेशान मत होइए। गृहस्थ में भी बहुत बड़े बड़े चैलेंज है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसका सामना कीजिए। आपको इतना सुकून, इतना शांति गृहस्थ में रहकर ही मिल जाएगा। समय लगेगा, धैर्य लगेगा।
लेकिन जब भी आपको इस चीज़ की शुरुआत करना हो, हमें जो लगता है कि आप नाम जप से शुरुआत कीजिएगा, धीरे 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 सारी चीज़ें हो जाएगी। धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य बहुत ज़रूरी है, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है।